नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति के उस लोकसभा क्षेत्र में जहां सबसे सेंसिटिव सीट कही गई हो। आपको बता दें, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर दबदबा, दबाव और चुनाव का कैसा है प्रभाव, इसका हम करेंगे विश्लेषण। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद जो कैसरगंज के निवर्तमान सांसद हैं, उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया। उसके बाद क्या सारी स्थितियां ठीक हो गई? क्या कोई दिक्कतें नहीं हैं? क्या इस बार भी चुनाव में वही स्थिति है जो हर बार ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने होती है? क्योंकि उसको विनिंग सीट बोलते हैं, ये मानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह बहुत ही माहिर हैं राजनीतिक खिलाड़ी, इसलिए वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं दबदबा, दबाव और चुनाव। शुरुआत करते हैं दबदबे से। दबदबे में तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि रसूख ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है। दबदबा इस तरह का है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिसको जब मन चाहे जो चाहे वो बोल देते हैं। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे अगर मेरा बेटा प्रतीक भूषण गोंडा सदर से नहीं जीतता तो पूरे मंडल में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और वो भी ये बात वो तब बोल रहे हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी के एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और दबदबा इस तरह का कि उन्होंने उसी समय, आपको ध्यान होगा कि राज ठाकरे श्री राम जन्मभूमि में आना चाहते थे, वहां दर्शन करना चाहते थे और उन्होंने राज ठाकरे का उत्तर भारतीय के मुद्दे को लेकर के जमकर विरोध किया। स्थिति यहां तक हो गई कि लाखों लोगों के जमावड़े की बात भी उन्होंने कर डाली और आंदोलन फलन में केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। और फिर राज ठाकरे ने अपने उस कार्यक्रम को स्थगित किया जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह उनका दबदबा है। और उस दबदबे का परिणाम ये आया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना आपा खोते हुए प्रदेश के मुखिया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बयान देने से नहीं चुके। और उन्होंने बयान देते देते बोल दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ को हमसे सलाह लेनी चाहिए। इस प्रकार की बातें उन्होंने करी और ये बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। आज हम 13 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं। 12 तारीख को योगी आदित्यनाथ उनके बेटे करण भूषण के प्रचार के लिए प्रयागपुर विधानसभा में आए हुए थे। वहां पर जब एक तरफ उनके मंच पर वो बेटा मानिए योगी आदित्यनाथ जी का अभिवादन कर रहा था, सम्मान कर रहा था, उसी समय उनके पिता सांसद ब्रजभूषण सिंह अपना दबदबा और अपनी दबंगई दिखाते हुए फिर उन्होंने ये कह दिया कि मैं योगी को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर नीति का समर्थक नहीं हूं। ये एक बड़ी टिप्पणी थी मुख्यमंत्री के लिए। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री को लेकर के इन्होंने 11 तारीख को भी एक इंटरव्यू था, 11 मई 2024 में, जिसमें आज तक इनका इंटरव्यू ले रहा था। उस इंटरव्यू में भी जब इनसे पूछा गया सांसद ब्रजभूषण सिंह से, तो इन्होंने कहा कि मोदी तो हमारे नेता हैं। जब उसने पूछा योगी, तो योगी पर वो बातें टाल गए। यानी स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में योगी को नेता मानने से इंकार कर दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ये तो मैंने दबदबे की कहानी बताई। और दबदबा इस तरह का था कि जब महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया तो उन्होंने अपनी मनमर्जी का कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुन लिया। पहले तो रिजाइन नहीं कर रहे थे, बाद में सरकार और पार्टी संगठन के दबाव में उन्होंने रिजाइन तो किया। फिर अपने मनमाफिक संजय सिंह को उन्होंने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती महासंघ का बना दिया। लेकिन आपको बताएं, उसी के बाद से ये शब्द उनके साथ जुड़ गया, दबदबा। जी हाँ, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन दबदबा के साथ दबाव भी रहेगा, ये शायद उन्हें नहीं पता था। और दबाव एक के बाद एक बढ़ता चला गया। जब उन्होंने इस प्रकार के स्लोगन लगाए दिल्ली में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह के बनने पर, उसके बाद में ही आप देखिए कि कितना परिवर्तन आया। और परिवर्तन इस तरह का आया कि उन्हें दबाव झेलने पड़े। जहां एक तरफ कुश्ती संघ के कार्यक्रमों को उन्हें रद्द करना पड़ा नंदिनी नगर में, वहीं पर अपने टिकट के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जो ब्रजभूषण सिंह भाजपा को 2022 के चुनाव में आंखें दिखा रहे थे, जो ब्रजभूषण सिंह मुख्यमंत्री को अभी भी सलाह लेने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वह ब्रजभूषण सिंह पार्टी को सबसे बड़ा बताने लगे। स्थिति ये थी कि उनका टिकट पहले ही लिस्ट में आना था और उन्हें अंतोगत्ता वही करना पड़ा जो मोदी चाहते थे। यानी दबाव मोदी का पूरी तरह से रहा और मोदी के दबाव के आगे दबदबा कमजोर होता गया। ये ब्रजभूषण सिंह अड़े हुए थे कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, लेकिन टिकट जाकर के मिल किसको गया? उनके बेटे करण भूषण को। फिलहाल वह उनके घर की शाख का एक पत्ता है जो उनकी घर में ही गिरा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दबदबे के साथ दबाव तो है।
कुलबुलाहट तो है, गर्माहट तो है। और इसका फर्क ये पड़ता कि इस प्रकरण के बाद उनके ऊपर चुनाव भी आ गया, और चुनाव के बीच में स्थितियां तब और बदल जाती हैं जब चुनाव के बीच में यौन शोषण के आरोप को लेकर के जो ब्रजभूषण सिंह ने एक बड़ा आंदोलन भी चला दिया था इस मामले को लेकर के, उसमें राव एवेन्यू कोर्ट एक निर्णय दे देता है। और वह निर्णय उस समय आता है जब इनके चुनाव में महज 5 से 7 दिन का समय बाकी रह गया है, और ऐसे समय में विरोधियों को एक और तरकश में तीर मिल गया ब्रजभूषण सिंह पे चलाने के लिए। फिलहाल उसमें एक एफआईआर को राव एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि इसमें राव एवेन्यू कोर्ट ने यौन शोषण पीड़िता जो थी उनको लेकर के रेप के केस उसमें एक्यूज नहीं है। उसमें जो एक्यूज है वह धमकी का है, जान से मारने का है, ऐसे धाराएं उसमें लगाई गई हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव के समय में इस प्रकार का निर्णय आना कहीं ना कहीं दबाव में लाता है ब्रजभूषण सिंह को। और उसके अलावा जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में आप देख रहे हैं कि चुनाव में भगत राम मिश्रा के आने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को टिकट दे करके कहीं ना कहीं माथे की पेशानी पर बल पड़ने लगा है ब्रजभूषण सिंह के। और शायद यही कारण है कि ब्रजभूषण सिंह जहां एक तरफ 12 मई को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागपुर में अपनी सभा करते हैं तो उसी समय जिस प्रकार का ब्रजभूषण सिंह बयान देते हैं कि मैं बुलडोजर नीति का समर्थक नहीं हूं, मैं मुसलमानों के घर जाता हूं, दिन में जाता हूं, मेरा कोई उनसे परहेज नहीं है, ये लगता है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक के अपीस करने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि मुसलमान, ब्राह्मण और यादव के गठजोड़ से 52% वोट लेकर के भगत राम मिश्रा उनको जबरदस्त चैलेंज कर रहे हैं। और इसलिए क्या मुसलमानों को प्रभावित करने की रणनीति तो नहीं है ब्रजभूषण सिंह की। ये वही ब्रजभूषण सिंह है जो ऐन वक्त पर चुनाव में कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी इस विशेषता के कारण ही लोग इन्हें विनिंग कैंडिडेट कहते हैं। अब शायद उन्होंने पूरी का पूरा दारोमदार मुसलमानों पे लगा दिया है। फिलहाल ये बड़ा विरोधाभास है कि जिस दल की राजनीति उनका बेटा कर रहा है और जिस दल से वो कैंडिडेट है वह दल मुसलमानों का विरोधी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मुसलमानों का वोट लेने के लिए ब्रजभूषण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी एक बड़ी ही दिक्कत की बात है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। भाजपा की ये नीतिगत निर्णय है मुख्यमंत्री का बुलडोजर नीति। फिलहाल अभी तक मुख्यमंत्री ने कहीं भी ऐसी जगह पर बुलडोजर नहीं चलाया जो अनीतिपूर्वक काम किए गए हो, मतलब ना किए गए हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कहीं ब्रजभूषण सिंह मुसलमानों के वोट को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ को अनाप शनाप तो नहीं बक रहे हैं, कहीं धीरज खो बैठे हैं, दबाव में हैं। और शायद ब्रजभूषण सिंह के दबाव का एक कारण और भी है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को दिया है जो कि पूरी तरह दमखम के साथ अपनी दावेदारी वहां ठोक रहा है। लोगों का तो ये भी कहना है कि ब्रजभूषण सिंह के इस बार मैदान में ना होने से लोगों में वह उत्साह नजर नहीं आता, लेकिन अगर जिस तरह का गठजोड़, जातीय गठजोड़ है, वह कहीं ना कहीं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिलहाल चुनाव की बौखलाहट में यह परिस्थिति बन जाएगी और ब्रजभूषण सिंह द्वारा मुख्यमंत्री पर जो प्रश्न उठाए गए हैं, यह अपने आप में भाजपा को भी चिंतन करना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की नीतियां देश के अनुकूल नहीं है, क्या योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति जो मुसलमान उससे प्रभावित होते हैं, क्या ऐसा ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं। और अगर ब्रजभूषण सिंह के ये बोलने का मतलब क्या है कि मैं दिन के उजाले में जाकर के मुसलमानों से मिलता हूं। भाजपा के तो बहुत से नेता मुसलमानों से मिलते हैं और बहुत से लोग, अब तो कव्वाली भी भाजपा करा रही है, अब तो उनके साथ कई कार्यक्रम भी करा रही है। तो आखिर ब्रजभूषण सिंह अकेले ऐसे नेता या अनोखे नेता कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण सिंह के इस बयान के बाद ही पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हो गई हैं राजनीतिक हलकों में। अब योगी आदित्यनाथ को भी समझना होगा कि वो आखिर इसको चेक एंड बैलेंस कैसे करें। भाजपा नेताओं के लिए ब्रजभूषण सिंह आए दिन अपने बयानों के माध्यम से कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। उसी क्रम में था यह बयान कि मैं बुलडोजर नीति का समर्थक नहीं हूं और मैं मोदी को तो अपना नेता मानता हूं, लेकिन योगी को लेकर के बयानों को टाल गए। फिलहाल देखना यह है कि इस चुनाव में क्या होता है। दबदबा, दबाव और चुनाव, इसका परिणाम आएगा 4 जून 2024 को। धन्यवाद, देखते रहिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।